हाय। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का बिना चेहरा वाली औरत की कहानी। तो कहानी की पृष्ठभूमि होगी आधुनिक गांव या छोटे शहर की, जहां तकनीक और अंधविश्वास दोनों साथ रहते हैं। और यहीं पर जन्म लेती है बिना चेहरा वाली औरत की दहशतनाक दास्तान। बिना चेहरा वाली औरत। रात के 12:30 बज रहे थे। गांव के बाहर की सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर से आती स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी उस धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके साथ एक अजीब सी सिहरन भी थी, जैसे कोई देख रहा हो बहुत पास से। धीमी बैकग्राउंड साउंड, सस्पेंस म्यूजिक। उस सड़क पर एक बाइक दौड़ती चली जा रही थी। बाइक चला रहा था आदित्य। शहर से गांव लौट रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी बीमार मां से मिलने पहुंचना ही था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और सन्नाटे में इंजन की आवाज डर पैदा कर रही थी। जब वो गांव के मोड़ तक पहुंचा, उसकी बाइक अचानक झटके से रुक गई। आदित्य झुंझलाकर, अब क्या हुआ यार? पेट्रोल तो भरा था। वो झुका, टॉर्च जलाई, पर पेट्रोल टैंक बिल्कुल ठीक था। फिर उसकी नजर सामने गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल। लेकिन कुछ अजीब था उसमें। वो शायद चेहरा नहीं दिखा रही थी। उसके सिर पर चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली सफेद चमड़ी का ढांचा। आदित्य का कलेजा धक से रह गया। भयानक म्यूजिक इंटेंस होता है। वो पीछे हटने लगा, पर बाइक का हैंडल अपने आप घूम गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। और फिर वो औरत आगे बढ़ी, बिना आवाज के, बस हवा में लहराती हुई। आदित्य चिल्लाया, कौन हो तुम? दूर रहो। लेकिन उस औरत ने जवाब नहीं दिया। वो बस एक सांस में बोली, मेरा चेहरा लौटा दो। आदित्य ने बाइक गिराई और भागता हुआ खेतों की ओर निकल गया। पीछे से हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। वो हंसी मानो उसकी नसों में जम गई। अगली सुबह गांव में हलचल थी। लोग बातें कर रहे थे। सुना, आदित्य रात को पागल हो गया। कहता है बिना चेहरा वाली औरत आई थी। ऐसी बातें मत कर, बुरे साए बुल जाते हैं। लेकिन किसी को यकीन नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इंस्पेक्टर राजवीर। राजवीर ने गांव में कई बार अजीब हादसे देखे थे। उसने सुना कि पिछले 2 महीनों में 3 लोग इसी सड़क पर हादसे में मरे, और हर बार किसी ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा बताया। राजवीर ने जांच शुरू की। रात को सीसीटीवी कैमरे लगवाए और खुद गश्त पर निकला। रात के 1 बजे कैमरों ने कुछ कैद किया। एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी, और जैसे ही गाड़ी पास आई वो गायब हो गई। और कैमरे पर दिखा, फ्रेम ब्लर हो गया, जैसे किसी ने लेंस पर हाथ रख दिया हो। राजवीर ने वही रात उस जगह जाकर देखना तय किया। रात 2 बजे वही सड़क, चारों तरफ सन्नाटा। लाइटें जल रही थीं, पर हवा भारी थी। राजवीर की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, तापमान गिरता गया। फिर अचानक गाड़ी अपने आप रुक गई, और शीशे पर किसी ने हाथ रख दिया, पर उंगलियां नहीं थी, बस एक धुंधली परछाई। राजवीर ने उतरकर टॉर्च जलाई और सामने देखा, वही बिना चेहरा वाली औरत। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, मेरा चेहरा उन्होंने छीन लिया। किसने? राजवीर ने पूछा। और तभी बिजली सी गिरी और आसमान में चमकते हुए दिखा एक पुराना ढाबा, जो सालों पहले जलकर राख हो गया था। गौरा अतीत की कहानी। लगभग 10 साल पहले उसी सड़क पर माया नाम की लड़की रहती थी। वो खूबसूरत थी, गांव की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी। उसकी शोहरत एक शहर के बिल्डर रघुवीर तक पहुंची। रघुवीर ने माया को धोखे से अपने होटल में बुलाया और वहां उसके साथ जुल्म किया। जब माया ने पुलिस में शिकायत की, तो उन्होंने ही उसका मजाक उड़ा दिया। गुस्से और अपमान में माया ने उसी रात खुद को पेट्रोल डालकर जला लिया, और मरते वक्त उसने कहा, जिसने मेरा चेहरा छीना, मैं उसका चेहरा ले जाऊंगी। उस दिन के बाद से जब भी कोई उस सड़क पर रात में अकेला गुजरता, वो औरत दिखती और उसका चेहरा छीन लेती। वर्तमान में राजवीर ने इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाने की कोशिश की, पर उसी रात वो भी गायब हो गया। अगली सुबह उसकी गाड़ी सड़क किनारे मिली। सीसीटीवी फुटेज में वही दृश्य दिखा।
वो औरत उसके सामने खड़ी थी। राजवीर ने उसे कुछ देने की कोशिश की, शायद एक पुराना लॉकेट, और जैसे ही उसने लॉकेट आगे बढ़ाया, औरत का चेहरा चमक उठा और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। राजवीर वहीं बेहोश गिर पड़ा। कुछ दिन बाद गांव में अब वह औरत नहीं दिखती, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति उस सड़क से रात में गुजरता है तो उसकी गाड़ी के शीशे पर धुंधले शब्द उभरते हैं, चेहरा लौटा दिया, अब शांति मिली। लोग कहते हैं माया की आत्मा अब मुक्त हो गई, पर कुछ यह भी कहते हैं हर साल उसी दिन जब अमावस्या की रात होती है, सड़क पर फिर वही औरत दिखाई देती है, बिना चेहरा वाली। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ता है, हवा, झिंगुर और एक महिला की मध्यम हंसी। चेहरा लौटा दो, लौट आई वो। कहते हैं आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका बदला पूरा ना हो। शुरुआत 6 महीने बाद। गांव में अब सब सामान्य था। वो सड़क जहां कभी हर रात डर बसता था, अब रोशनी से जगमग थी। लोग कहते थे माया की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन हर अमावस्या को हवा में एक ठंडक फैल जाती थी, जैसे कोई अदृश्य नजरों से देख रहा हो। नई शुरुआत। आर्या का आगमन। शहर से एक पत्रकार आर्या गांव आई थी। वो बिना चेहरा वाली औरत की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। लोगों ने मना किया, पर उसने कहा मैं अंधविश्वासों पर नहीं, सच पर भरोसा करती हूं। वो वही सड़क, वही ढाबे के खंडहर और वही झील देखने गई जहां माया ने खुद को जलाया था। आर्या को वहां एक पुराना लॉकेट खलास मिला, वही लॉकेट जो इंस्पेक्टर राजवीर ने माया को दिया था। उसने लॉकेट को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में ठंडी लहर दौड़ गई। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और दूर से एक धीमी महिला आवाज आई, मेरा चेहरा लौटा दिया था, अब कौन छेड़ रहा है मुझे। आर्या कांप गई, पर उसका जिज्ञासु मन रुकने वाला नहीं था। उसने उसी रात कैमरे सेट किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। रात 12:15 कैमरे की आंख में। कैमरे में एक छाया दिखाई दी। धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगी, सफेद साड़ी में वही औरत। पर अब उसका चेहरा अधूरा था, आधा साफ, आधा धुंधला, जैसे किसी ने अधूरा चेहरा लौटाया हो। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम माया हो? और वो औरत धीरे से बोली, माया मर गई थी, अब मैं और तुम हूं। आर्या ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। लॉकेट से सफेद धुआं निकला और वो धुआं उसके चेहरे के चारों ओर घूमने लगा। फिर आर्या की आंखें पलट गईं और कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह के बाफ का गांव वाले आर्या की तलाश में थे। कैमरा सड़क किनारे पड़ा मिला, रिकॉर्डिंग चालू थी। फुटेज में दिखा वो खुद बात कर रही है, लेकिन उसकी आवाज अलग थी, भारी, धीमी और पराई। और फिर कैमरे के लेंस पर कुछ उभरा, अब मेरा चेहरा नया है। आर्या को कभी नहीं पाया गया, पर उसके चैनल पर उसी रात एक नया वीडियो अपलोड हुआ। शीर्षक था, बिना चेहरा वाली औरत, सच्चाई सामने है। वीडियो में वही कहानी थी, पर आवाज आर्या की नहीं थी, वो किसी और की थी। कहार 3 दिन बाद शहर में रिला। शहर के स्टूडियो में संपादक अभिषेक उस फुटेज को एडिट कर रहा था। अचानक स्क्रीन फ्रीज हुई और उसकी मॉनिटर पर आर्या का चेहरा दिखाई दिया, पर चेहरा धुंधला था। स्क्रीन से एक आवाज आई, चेहरा सुंदर है ना, अब तुम्हारा भी चाहिए। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। अभिषेक ने पलट कर देखा, दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा धुंधला, आधा आर्या आधा माया। और तभी बिजली चली गई। अगले दिन ऑफिस खाली था, पर कंप्यूटर अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, बिना चेहरा वाली औरत अब ऑनलाइन है। समापन दृश्य। कई महीनों बाद जब लोग उस वीडियो को यूट्यूब पर देखते तो कमेंट्स में लोग लिखते, वीडियो देखते हुए स्क्रीन पर चेहरा धुंधला हो गया। रात में आवाज आई, चेहरा लौटा दो। मेरे फोन की कैमरा लाइट अपने आप ऑन हो गई और धीरे धीरे हर जगह, हर स्क्रीन पर वो औरत दिखाई देने लगी। अब वो हवेली या सड़क तक सीमित नहीं थी, वो डिजिटल दुनिया में बस चुकी थी, हर उस इंसान के अंदर जो उसकी कहानी सुनता था। मेरा चेहरा तुम देख नहीं सकते, क्योंकि अब वो
तुम्हारा है।